गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 जिसके अंदर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा पार्ट है I इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x बाई रूट 1 प्लस e की पावर x और dx। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हम किसके बराबर t मानने हैं उसका अवकलन करें तो वो वैल्यू हमें किसमें मिलनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो देखो जो मैंने बताया था आपको, जब वैल्यू अंश बटे हर में होती है तो ज्यादातर हम हर वाली वैल्यू के बराबर क्या मानते हैं, हम t मानते हैं। तो मैं हर में क्या है 1 प्लस e की पावर x, इसके बराबर क्या मानूंगा t, लेकिन इसके ऊपर क्या है रूट है। और जब किसी वैल्यू के बराबर हम t मानते हैं और उसके ऊपर रूट होता है तो उसके बराबर हम क्या मानते हैं, t स्क्वायर मानते हैं। तो लेट 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू क्या मानना हमने, t स्क्वायर। और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1 प्लस e की पावर x का रूट। ये वैल्यू हमें बाद में काम आएगी, यूज होगी लास्ट में। तो इसका अवकलन करो, एक का अवकलन कितना हुआ 0, छोड़ दो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ऑफ dx इज इक्वल टू t स्क्वायर का 2t dt। ओके, अब देखो इसके बराबर मैंने t स्क्वायर माना और अवकलन किया तो ये वैल्यू है, तो e की पावर x dx, e की पावर x dx है कि नहीं है, सेम टू सेम। तो मैंने इसके बराबर t माना, अवकलन किया तो ये वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मिल गई और इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 2t dt। तो अतः I इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x dx की जगह क्या रखना मुझे 2t dt अपॉन में इसकी जगह बेटा t स्क्वायर का अंडर रूट। देखो e की 1 प्लस e की पावर x की जगह t स्क्वायर और ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट बेटा कैंसिल, क्या बचा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t बाई t ऑफ dt, t से t कैंसिल, कितना बचा आपके पास 2 इंटीग्रेशन 1 dt। अब देखो अचर संख्या, अचर का समाकलन कितना होता है, x होता है। जब समाकलन x के सापेक्ष है तो x, t के सापेक्ष है तो t, z के सापेक्ष है तो z। तो उसका इंटीग्रेशन कितना आया I इज इक्वल टू 2t प्लस c, क्योंकि अचर का समाकलन होगा t के सापेक्ष है तो t होगा 2t, x के सापेक्ष है तो 2x, z के सापेक्ष है तो 2z। अब t का मान पुट कर दो, t की वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा। तो I इज इक्वल टू 2 रूट 1 प्लस e की पावर x प्लस का c, ये हमारा आंसर। ओके, बहुत ईजी है, बस कुछ नहीं करना, आपको इतना माइंड लगाना है कि किसके बराबर मैं t मानूं, उसका अवकलन करने के बाद उसके बराबर वैल्यू वहाँ पुट कर दो क्वेश्चन में, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट, I इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1 का रूट ऑफ dx। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास अगली एक्सरसाइज का 9.4 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 9.2 में है, तो इसके अंदर हम विधि लगाएंगे। इस क्वेश्चन में विधि 9.2 की भी लगेगी और 9.4 की भी लगेगी। ओके, तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर दोनों एक्सरसाइज यूज होंगी, 9.2 भी, 9.1 भी, 9.4 का भी यूज करेंगे। ओके, तो यदि हम 9.4 पढ़ेंगे तो उसके बाद भी आपके पास ये क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन हम अब भी कर रहे हैं आपके पास, क्योंकि 9.4 का जो फॉर्मूला है वो भी यूज होगा इसके अंदर। देखो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे कि किसके बराबर मैं t मानूं। तो जैसे मैंने ऊपर वाले को सरल किया, ऐसे इसको हम सरल करेंगे। तो लेट 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू t स्क्वायर इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1 प्लस e की पावर x का अंडर रूट। ओके, वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ, अवकलन करो पहले इसका, वैल्यू तो बाद में रखेंगे। 1 का अवकलन 0, e की पावर x का अवकलन क्या हुआ बेटा, e की पावर x dx इज इक्वल टू t स्क्वायर का 2t dt। अब क्वेश्चन में
ए की पावर एक्स डी एक्स नहीं है ना क्वेश्चन में, सिर्फ क्वेश्चन में क्या है डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालो तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, टू टी डी टी बाई ए की पावर एक्स। अब यहाँ देखो समाकलन किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष, तो ये एक्स के रूप में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये टी की फॉर्म में वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ में वैल्यू लिखनी है ई की पावर एक्स की वैल्यू, तो इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू देखो, यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू ई एक्स ई की पावर एक्स की वैल्यू निकालो तो एक को इधर लेकर गया तो टी स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू यहाँ पुट करो बेटा। तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह तो क्या रखना है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, टू टी डी टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1। समझ गए, ए की पावर एक्स प्लस 1 की जगह तो टी स्क्वायर पुट किया, डी एक्स की जगह वैल्यू पुट की है टू टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब टी स्क्वायर के ऊपर रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो टी इंटू टी टू टी स्क्वायर हो जाएगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टू टी स्क्वायर डी टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आई हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू है दो, तो हमारे पास क्या है अचर, इसको तो हम कहाँ लिखेंगे बाहर, तो दो को तो लिख दो बाहर, तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू टू इंटीग्रेशन और टी स्क्वायर में क्या कर दो, एक घटा दो और एक जोड़ दो और अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर डी टी। दो मैंने बाहर लिख लिया, टी स्क्वायर में एक घटा दिया एक जोड़ दिया बटे में टी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ डी टी। ये क्यों कर रहा हूँ, एक जोड़ना एक घटाना, ये इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तब कर रहे हैं ऐसा। ओके, वैसे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा तो इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा बेटा। ओके, अब इसको अलग अलग कर लो बेटा, तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू टू इंटीग्रेशन, इसको हमने अलग अलग किया तो कितना है आपके पास, इसके नीचे मैंने ये किया तो टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 कट गया, कितना बच गया एक, इसका मतलब डिट्टे, बीच में क्या है प्लस टू इंटीग्रेशन, देखो दो इससे भी मल्टीप्लाई होगा दो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो दो इंटीग्रेशन डिट्टी प्लस टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ डिट्टी। समझ गए ना, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 एक, तो दो मल्टीप्लाई में प्लस दो इसके साथ भी मल्टीप्लाई, क्योंकि दो तो पूरी वैल्यू की मल्टीप्लाई में। अब इसके अंदर फॉर्मूला यूज करो, देखो इसमें फॉर्मूला यूज होगा बेटा इसके अंदर 9.4 का, चूँकि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपके पास 1 अपॉन 2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस का सी। यहाँ देखो एक ए क्या है अचर, ए तो होता है अचर और एक्स क्या है अचर। जब समाकलन एक्स के सापेक्ष है तो एक्स, डी एक्स है तो एक्स स्क्वायर, डी टी है तो टी स्क्वायर, और ये अचर संख्या होगी 2 5 7 8 9 कुछ भी एनी वन, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी, तो ये फॉर्मूला 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस का सी, ये फॉर्मूला यूज होगा बेटा, यूज कर दो। डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा टी, तो 2t प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2a, एक का मान कितना है एक, तो 2 गुना 1 2 लॉग मोड एक्स माइनस से एक्स का मान टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 और प्लस का सी। बस इसकी इसकी कंपेयर कर दो, एक्स की जगह टी और ए की जगह एक पुट कर दो, वो है हमारा आंसर। 2 से 2 कैंसिल, 2 टी का मान कितना है हमारे पास, पीछे हमने निकाला था टी का मान ई की पावर एक्स प्लस 1 है देखो ये रहा, टी का मान है ई की पावर एक्स प्लस 1, ओके प्लस लॉग टी की जगह वैल्यू पुट करो ई की पावर एक्स प्लस 1 रूट
ई की पावर एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन रूट ई की पावर एक्स प्लस वन और प्लस का सी। ओके, ये हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज 9.1 भी यूज हो रही है, 9.2 भी और 9.4 भी यूज हो रही है। ओके, अगला क्वेश्चन है तीसरे में दूसरा पार्ट, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर रूट एक्स कोस ई की पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स ओवर डी एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन हम, किसके बराबर क्या मानूं मैं कि मेरा उसका आउकलन करूं तो वो वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मिलनी चाहिए बेटा। ओके, तो देखो जो कोस की आगे जो वैल्यू है ई की पावर रूट एक्स, इसको मैं टी मानता हूँ। लेट ए की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू टी माना मैंने। कौन सा? जो कोस के आगे वैल्यू है ई की पावर रूट एक्स, इसको मैंने टी माना। यदि मैं इसका आउकलन करता हूँ तो वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मिलती है। देखो अभी मिलेगी, आउकलन करो। इसका आउकलन कितनी बार होगा? 2 बार। पहले तो होगा ई की पावर एक्स का, फिर होगा रूट एक्स का। तो ई की पावर एक्स का आउकलन कितना होता है? ए की पावर रूट एक्स। फिर रूट एक्स का आउकलन क्या है तो कितना आता है? 1/2 रूट एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू dt। वापस देख लो, ए की पावर रूट एक्स का आउकलन 2 बार होगा। पहले होगा ए की पावर एक्स का, तो ए की पावर एक्स का हुआ ए की पावर रूट एक्स। फिर रूट एक्स का आउकलन हुआ 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। ओके, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में 2 है क्या? नहीं है। ए की पावर रूट एक्स, ए की पावर रूट एक्स है, रूट एक्स डी एक्स है, तो 2 नहीं है, 2 को उधर भेज दो। तो ए की पावर रूट एक्स डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt। देखो ए की पावर रूट एक्स डी एक्स और रूट एक्स, तो ए की पावर रूट एक्स डी एक्स रूट एक्स क्या रख सकता हूँ मैं? 2dt। और इस ए की पावर रूट एक्स की जगह क्या रखना है? टी। मैंने तो सिर्फ कोस के आगे जो वैल्यू है इसके बराबर मैंने टी माना है। तो ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी बराबर, इसके इक्वल में तो हमें रखना है टी रखना है। और इन तीनों की जगह क्या रखना है? 2dt। समझ गए? तो मैंने इसके बराबर टी माना, इसका आउकलन किया तो ये वैल्यू आई, ये वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में। ओके, तो इंप्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस टी इंटू 2dt। 2 को बाहर लिख दो, 2 इंटीग्रेशन कोस टी dt। समझ गए? इसकी जगह टी तो कोस टी, और इन तीनों की जगह 2dt। 2 को बाहर लिखा, कोस टी dt। अब कोस का इंटीग्रेशन करो, कितना आया? आई इक्वल टू 2 इंटू कोस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन टी और प्लस का सी। इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 2 इंटू टी का मान कितना है बेटा? ये रहा, तो साइन ई की पावर रूट एक्स प्लस का सी। ओके, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू 1 प्लस log x की पावर है कुछ नहीं, log x ही है सिर्फ, ऑफ dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो इसका इंटीग्रेशन हम देखो कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू 1 प्लस log x ओवर dx। तो मैं किसके बराबर t मानूं, यदि इसका आउकलन करूं तो वो वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मिलनी चाहिए बेटा। तो देखो नीचे वाली वैल्यू के बराबर हम t मानेंगे। लेट 1 प्लस log x बराबर t। आउकलन करो किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। एक का आउकलन किया 0, log x का आउकलन कितना होता है? 1/x ऑफ dx इज इक्वल टू dt। तो देखो
1/x ऑफ डी एक्स, 1/x ऑफ डी एक्स है कि नहीं, सेम टू सेम। 1/x और डी एक्स, इसकी जगह क्या रखूंगा, डी टी, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह क्या रखूंगा, टी रख दो। इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t ऑफ डी टी, 1/x डी एक्स की जगह डी टी रख दिया, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह टी, तो 1/t। अब किसका इंटीग्रेशन होता है ये, 1/t डी टी किसका इंटीग्रेशन, लॉग टी का। तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू लॉग टी, लॉग टी प्लस का सी। ओके, और टी का मान कितना है, 1 प्लस लॉग एक्स, ये लो पुट कर दो बेटा यहाँ। तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू लॉग 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस का सी, ये हमारा आंसर। ओके, हमने एक्सरसाइज 9.1 पढ़ी थी, तब वो हमने समाकलन किया था इसका, साइन 2x का समाकलन किया था। देखो वहाँ मैंने इंटीग्रेशन किया था साइन 2x का, तो मैंने साइन 2x का इंटीग्रेशन किया। तो देखो मैंने पहले साइन का इंटीग्रेशन किया था, फिर 2x का अवकलन किया था। मैंने वहाँ बताया भी था आपको कि ये हम कंडीशन है, ऐसा वो हम पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज 9.2 और 3 के अंदर। ओके, तो उसके अंदर देखो हमने किया था साइन का समाकलन, यानी जब किसी भी फलन का समाकलन करते हैं तो उस फलन का समाकलन तो एक बार होता है, यदि उसको हम वापस करते हैं तो वापस उसका क्या होता है, अवकलन होता है, और वो वैल्यू कहाँ आती है, नीचे आती है। जैसे मैंने साइन का समाकलन वहाँ बताया था मैंने cos 2x, और फिर 2x का अवकलन कितना होता है 2, और वो कहाँ आएगा नीचे, और प्लस का सी। ये नीचे क्यों आया, ये इसी कारण से आया, प्रतिस्थापन विधि से। कैसे, देखो मैं इसका समाकलन कर रहा हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x ओवर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करूँ मैं, 2x को t मान लेता हूँ, तो लेट 2x बराबर t, अवकलन करो, प्रतिस्थापन लगा रहा हूँ इसी की तरह जो मैंने पढ़ा रहा हूँ मैं ये। तो 2x बराबर t माना, अवकलन के x के सापेक्ष, तो दो तो सेम टू सेम है, x का कितना हुआ, dx इज इक्वल टू dt। ओके, क्योंकि x का समाकलन t के सापेक्ष होता है dx अपॉन dt, t का एक, तो dt को मैंने इधर भेज दिया है ऐसे, 2 सेम टू सेम है। x का अवकलन t के सापेक्ष कितना हुआ, dx अपॉन dt, और t का अवकलन कितना हुआ 1, तो dt को इधर भेजा, तो 2dx इज इक्वल टू dt। समझ गए ना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 है क्या, नहीं है, तो 2 को इधर भेज दो, तो dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब ये पुट कर दो, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 2x की जगह तो क्या रखना है t, और dx की जगह क्या रखना है dt बाई 2, तो साइन t इंटू dt बाई 2। 2x की जगह तो t पुट किया, dx की जगह मैंने रखा dt बाई 2, तो 2 बाहर लिख लो, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन t ऑफ dt, तो 1/2 इंटू साइन टी का समाकलन होता है माइनस का कोस टी प्लस का सी, और टी का मान क्या है बेटा 2x रखो, तो माइनस का 1/2 इंटू कोस 2x प्लस का सी। देखो ये मान और ये मान दोनों सेम है ना, माइनस कोस 2x बटे 2 माइनस 1/2 कोस 2x प्लस सी। तो ये 2 क्यों आया, प्रतिस्थापन विधि के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि इसके बराबर मैंने t माना, अवकलन किया तो 2 को इधर भेजा, तो 1t बाई dt बाई 2, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास नीचे कितना आता है 2। तो समाकलन के अंदर जब हम किसी भी फलन का समाकलन करते हैं तो पहले समाकलन करते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और वो वैल्यू हमेशा कितना आती है, हर के अंदर आती है। क्यों आती है, प्रतिस्थापन विधि के कारण आती है हमारे पास वो, ठीक है ना। यानी उसके बराबर हम क्या मानते हैं, t मानते हैं, और उसके अंदर प्रतिस्थापन विधि का यूज होता है, तब आपके पास वो वैल्यू कहाँ आती है, भाग में आती है, वो हर के अंदर, ठीक है ना। ये तो हमने एक्सरसाइज 9.1 के अंदर डायरेक्ट पढ़ा था कि आप इतना ही याद रखो कि उसका अवकलन करते हैं तो वो वैल्यू हम कहाँ लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, और नीचे क्यों लगाते हैं, वो इस कारण से लगाते हैं। ये मेथड है उसका, प्रतिस्थापन विधि। उसके बराबर t मानो, फिर अवकलन करो, फिर वैल्यू पुट करो, फिर इंटीग्रेशन करो। ओके, अगला क्वेश्चन है 4 के में दूसरा पार्ट सेम टू सेम ऐसा ही है। 5 का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट। ओके, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो हम किसके बराबर t माने उसका अवकलन करें तो वो वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मिलनी चाहिए। तो मैं किसके बराबर t मानूँ, यहाँ हमें t मानना पड़ेगा। किसके बराबर माने हम यहाँ m tan इनवर्स x के इक्वल। ओके, तो देखो लेट m tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। लेट m tan इनवर्स x इज इक्वल टू t मान लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो m तो क्या है, अचर, इसको तो हम बाहर छोड़ देंगे। तो m इंटू tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx इज इक्वल टू dt। समझ गए, m tan इनवर्स x की जगह क्या मानना, मैंने t मान लिया। ओके, तो m तो हमारे पास क्या आ गया, सेम टू सेम अचर है। tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx इक्वल टू dt। क्वेश्चन में देखो m नहीं है तो m को इधर भेज दो। तो क्या लिखूँ मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर dx इज इक्वल टू dt बाई m। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना है आपके पास, इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो m tan इनवर्स x की जगह तो कितना रखना है t, m tan इनवर्स x की जगह कितना पुट करो t, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या पुट करना है dt बाई m। देखो यहाँ मैं 1 लगा सकता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं dt बाई m, और m tan इनवर्स x की जगह क्या पुट कर सकते हैं t। रखो तो कितना आया e की पावर t ओवर dt बाई m इम्प्लाइज i इक्वल टू 1 अपॉन m इंटीग्रेशन e की पावर t ऑफ dt। ठीक है, अब इसका समाकलन करो क्योंकि m क्या है अचर, अचर को हम कहाँ लिखेंगे बाहर। तो i इक्वल टू 1 अपॉन m इंटीग्रेशन e टू पावर t ऑफ dt। तो इसका इंटीग्रेशन किया तो i इज इक्वल टू 1 बाई m इंटू e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है e की पावर t और प्लस का c इम्प्लाइज i इक्वल टू 1 अपॉन m इंटू e की पावर t का मान कितना है m tan इनवर्स x और प्लस का c, और ये हमारा आंसर। ओके, तो जब हमारे पास इसका इंटीग्रेशन किया तो e की पावर t का होता है e की पावर t, और जब इसका इंटीग्रेशन होने के बाद जो t है और t के बराबर हमने क्या माना था शुरू में, वो वैल्यू भी हमें यहाँ क्या करनी है पुट करनी है। ओके, तो यहाँ वैल्यू t की वैल्यू थी m tan इनवर्स x, तो t की जगह पुट किया प्लस का c, और ये हमारे पास है आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।